एमएनएस हाजिरी को लेकर जहां पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसी क्रम में आज महाराजगंज जनपद में प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल जोशी के नेतृत्व में आज महाराजगंज जनपद में जिले भर के प्रधानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एमएनएस हाजिरी को बंद करने की मांग किया। आइए देखते हैं आनंद कुमार गुप्ता से प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल जोशी के साथ खास बातचीत। पूरे प्रदेश में एनएमएमएस हाजिरी को लेकर प्रधानों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर जगह जगह पे इसी क्रम में आज महाराजगंज में भी विरोध प्रदर्शन किए। और क्या है एनएमएमएस हाजिरी, इसके बारे में जानते हैं और क्या इससे असुविधाएं हो रही है, इसके बारे में हम जानते हैं महाराजगंज प्रधान संघ के अध्यक्ष अनिल जोशी जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे संगठन के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए आपको, आपके प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनएमएमएस हाजिरी क्या है? ऐसे बहुत से लोगों को अभी जानकारी भी नहीं है, ये क्या है, कैसे क्या है, इसमें क्या यह मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐप बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिससे ऑनलाइन हाजिरी होनी है। जैसे अब तक तो मान लीजिए ऑफलाइन हाजिरी होती थी और ऑनलाइन फोटो वगैरह भेज दिया जाता था। इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो नेटवर्क को लेकर के है। नेटवर्क की समस्या की वजह से ऑनलाइन हाजिरी हो नहीं पा रही है। मजदूर आ रहे हैं सुबह, मान लीजिए अगर नेटवर्क नहीं है, हाजिरी नहीं हुई, काम तो किए, उनको मजदूरी तो देनी पड़ेगी। और समस्या ये हो रही है कि जब बाद में पता चल रहा है कि मास्टर रोल 0 हो गया, तो वो प्रधान के वहाँ धरना शुरू कर दे रहे हैं। उनको तो मजदूरी चाहिए भाई, वो कमाने और खाने वाले हैं। इस समस्या की वजह से प्रधान और मजदूर सबको समस्या है। तो इसको भारत सरकार को ये चाहिए कि पहले जब तक पूरे देश में के सारे समस्त जिलों में हर एक गाँव तक नेटवर्क की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक अभी क्या नाम है कि एनएमएमएस ऐप को बंद कर दिया जाए, ताकि न ये रोजगार परक जो मनरेगा का प्रावधान बनाया गया है, मजदूरों को ये दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी समस्या है मजदूरों को है, मजदूरों को जैसे प्रधानों को भी हो रही है। नहीं, एनएमएमएस हाजिरी से आप लोगों को क्या विशेषकर दिक्कतें आ रही हैं? जैसे लोगों का कहना है कि जो सरकार ने जिस नीति से इसको लागू किया था कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, और जो पहले मनरेगा में धांधली भी होती रही हैं, जिसको आपको प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखे भी होंगे। ऐसे में लोगों का सवाल है कि आप लोग उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण विरोध कर रहे हैं। क्या इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए, पारदर्शिता सब लोग चाहते हैं, उससे कहीं हम लोग पीछे नहीं हैं। दिक्कत केवल यह है कि नेटवर्क की समस्या गांव में रहती हैं, क्योंकि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि यहाँ नेपाल का बॉर्डर है। बॉर्डर एरिया में कहीं भी नेटवर्क नहीं होता है, ये प्रशासन भी जानती है। और दूसरी दिक्कत है कि जंगल के किनारे ज़्यादातर गांव हैं। बॉर्डर एरिया और जंगल के किनारे हर गांव में दिक्कत है, जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। और भी जो सुदूर के गाँव हैं, जो थोड़ा शहरी इलाके से काफ़ी दूर हैं, वहाँ भी टावरें नहीं हैं, जहाँ नेटवर्क की समस्याएँ हो रही हैं। तो हम लोग को प्रॉब्लम इस ऐप से नहीं है। हम लोग की दिक्कत है कि इसलिए है कि नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से हाजिरी लग नहीं पा रही है, जिसमें मजदूर जो है प्रधान के वहाँ अपनी मजदूरी मांगने आ रहा है। जब मास्टर रोल 0 हो जाएगा तो प्रधान अपने पास से कहाँ से देगा? यानी कहीं न कहीं एनएमएमएस हाजिरी से दिक्कत नहीं है, उसको डेवलप और नेटवर्क की सुविधा अगर बेहतर हो तो कोई शिकायत नहीं है। और क्या आप लोगों का मांगे था? क्या मांग आज आप लोगों ने किस संबंध में एप्लीकेशन दिया है? क्या-क्या मांगे? हमारी 5 सूत्री मांगें आज रही हैं। एनएमएमएस का मांग तो इसका विरोध तो मुख्य रूप से था। उसके बाद जो हम लोगों को पक्के कार्य का जो मटेरियल भुगतान होता है, वह उसमें भी 2-3 वर्षों से लंबित है। और उसमें समस्याएं ये हैं कि पैसा जो है सेंट्रलाइज पेमेंट होता है। मान लीजिए अगर वो प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन को पैसा आता है भारत सरकार से, तो वहीं से वो सेंट्रलाइज पेमेंट है, डोंगन लगाना पड़ता है। और वहाँ जिस ब्लॉक में, वहाँ भी सर्वर की प्रॉब्लम आ रहा है। जिस ब्लॉक में सर्वर तेज चला, वहाँ का पेमेंट ज़्यादा हो गया, और जहाँ सर्वर प्रॉब्लम रहा, वहाँ पेमेंट बहुत पीछे रह गया। इस तरह से बहुत सारे, जिसे हम लोगों के बताया ना कि जैसा कि हम लोगों का बॉर्डर एरिया का जिला है, तो ज़्यादातर ब्लॉकों में अभी 3-3 वर्षों से पेमेंट लंबित है। अब सोचिए, पुराने प्रधानों का पेमेंट नहीं हुआ है, हम लोग तो अभी नए हैं, हम लोगों का भी इसी तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसका भी पेमेंट कच्चे कार्यों की तरह किया जाए, जिस तरह का कच्चा कार्य होता है, पीछे से पैसा आ जाता है, या फिर उसको ब्लॉकवार या जिलावार पैसा भेजा जाए, ताकि पेमेंट जो है इतने समय, लंबे समय तक लंबित न रहे, और प्रधान और साथ साथ जो भी फर्में हैं उनको भुगतान समय से मिल जाए।
तो पहला आप लोगों की मांग था एनएमएमएस हाजिरी को लेकर, इसको बंद किया जाए। दूसरा मांग भुगतान कराया। तीसरा मांग क्या है आप लोगों का? तीसरा मांग था हम लोगों का क्या नाम है, जो आवास निर्माण के लेकर के हाँ। शहर में और गांव में दोहरे मापदंड अपनाया जा रहा है। ये तो बहुत जी, जायज आप लोगों का मांग है। ग्रामीण इलाकों में टीन शेड वाले को उससे वंचित कर दिया जा रहा है। अच्छा। शहर में देखा ऊपर जा रहा है भी- कि जिसका नीचे बना है वो ऊपर भी बना ले रहा है। तो क्या इस तरह से दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, क्योंकि असली गरीब तो गांव में है, गाँव में। शहर में और नहीं है। कहीं न कहीं सरकार एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भेदभाव भी कर रहा है। वही सामान का रेट जो शहर में ईंट, बालू, गिट्टी का रेट है, वही गाँव में भी है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो गाँव में कम जी, है। जी। ये तो कहीं न मटेरियल कहीं रेट बहुत अच्छा, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। मटेरियल रेट समान है, सेम समान लेकिन है। मापदंड जो है दो तरह का है। दो तरह का। गांव के लिए अलग, शहर के लिए अलग। जहाँ शहरों में मतलब गांव में जहाँ मापदंड में वो होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, हाँ। वही ज्यादा कठोर बना दिया। 13 बिंदु दिखाया गया। जिसके पास टीवी है वो भी हाँ। वंचित हो जाएगा, जिसका मोटरसाइकिल है वो भी वंचित हो जाएगा। वो तो आज हर घरों में है। नहीं, कहीं न कहीं से सरकार को इसमें सोचना गंभीरता से सोचना चाहिए, और गांव में ही वो असली गरीब होता है, उस गरीब तक आवास मिले, और सरकार का जो सोच है वो पूरा हो, इस तरह का व्यवस्था सरकार बनानी का पड़ेगी। यही सोच रहता है गाँव के गरीब, वंचित, शोषित, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में सोचने में असमर्थ हो जा रही है। जो शहरों को वो लोग गरीब समझ ले रहे हैं और गाँव के लोगों पे उनका ध्यान आकर्षण नहीं हो पा रहा है। और चौथा आप लोगों का क्या मांग था? चौथा मांग ये था कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रधान प्लस शौचालय केयरटेकर का मानदेय राजवित्त से देना पड़ रहा है। हाँ। जिस गांव में छोटा राजवित्त है, जो गांव छोटा है, वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। वो मानदेय 20,000 हर महीने देना है, और वहाँ का राजवित्त इतना कम है कि वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। वो अन्य विकास काम वो कहाँ से करेंगे? कहाँ से करें? तो ये मानदेय की व्यवस्थाएं जो हैं, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि इसको हम लोग अलग से व्यवस्था कराएंगे, अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को विचार करना चाहिए, ताकि गांव में मतलब कि पैसा कुछ बचे, विकास कार्य प्रधान कर पाए, क्योंकि मानदेय ही में वो छोटा गांव जो है उसी में उसी अपना में पैसा खत्म खत्म कर ले रहा है। लास्ट क्या था? लास्ट ये था कि जो सरकार की राज्य वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। किन्हीं अन्य प्रदेशों में लागू है, हाँ। उसको भी उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। ये सब अगर मांग आप लोग की पूरी नहीं होती है तो तब आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, संगठन का जैसा निर्देश रहेगा। अभी हम लोग संगठन के निर्देश के क्रम में 16 तारीख को उत्तर प्रदेश के पूरे संपूर्ण जनपद के पूरे संपूर्ण ब्लॉकों में, 826 ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया गया। उसी क्रम में जिले पर भी आज प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया। आगे जिस तरह संगठन का निर्देश रहेगा, उस तरह से आगे हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज जनपद के प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल जोशी जी ने। इन्होंने बताया कि एनएमएमएस हाजिरी और सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो शहरी और ग्रामीणों में भेदभाव है, ये जो 5 बिंदुओं पे जो मुद्दा उठाया, इसमें देखा जाए तो काफी जनहित के विषयों को देखते हुए इस मुद्दा को उठाया गया है। अब देखना है सरकार को इनकी मांगे कितना उचित लगता है, इनकी मांग पूरी होती है या यूं ही संघर्ष चलता रहेगा। आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।